एक्टर बॉलीवुड एक्टर करीना कपूर। सो डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो है और करीना कपूर के आई थिंक क्वेश्चन पे उनका आंसर है, रिएक्ट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन तब तक फ्यूचर की वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Since it's the time of Ramzan, have you kept any rozas and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such? No, and I mean, not at all. I've never done that in my life. No, and I mean, not at all. I've never done that in my life. हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? कहने सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, तो इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं,
कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर लिख दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत दोनों किताब में। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलाहुमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफ़ी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत है हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। So here's the video of Dr. Zakir Naik की reply to Bollywood actor करीना कपूर। So जैसे कि इस लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि यदि एक हस्बैंड वाइफ जो एक इस्लामिक है और एक हिंदुइज्म है, तो जो इस्लामिक है वो हिंदू के घर में अपना नमाज पढ़ सकता है, या फिर जो हिंदू है वो इस्लामिक घर में जाके पूजा कर सकते नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि उनके हम तो डॉक्टर जाकिर ने बताया कि नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ये नहीं देखना कि हिंदू के घर में या फिर नहीं है, बस जगह साफ होनी चाहिए, हम कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और हिंदू में भी पूजा करने के लिए भी ऐसा वो नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिंदुइज्म में और इस्लामिक में सिमिलरिटीज़ चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो सेम है, जैसे कि उनको भी पूजा करनी चाहिए और जगह साफ होकर पूजा करनी चाहिए। एंड पूरी जो भी उसमें इस्लामिक में है कि उनको हिजाब पहनना चाहिए और ऐसे फेस कवर और फेस रखनी चाहिए और ऐसा पूरा बॉडी, तो ऐसा हिंदुइज्म में भी है। बाकी ये थी वीडियो, इस वीडियो की रिएक्शन थी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और ऑल्सो कमेंट करके मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन।
और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। मेरी इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी मिल जाएगी, तो जाएँ और मुझे फॉलो करें और डीएम करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं गाइस कि आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन और किस वीडियो पे आपको रिएक्शन देखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले बाय बाय, टेक केयर, लव यू।